ईश्वर हिंदी 121 पर अभी देखते हैं। फोर्थ लेसन है हमारा ये डे 1 का 90 डे कोर्स है, जिसमें आज हम डे 1 में अलग अलग बहुत ही बेसिक से स्ट्रक्चर्स से शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आसान बना सकता है। अभी हम देखते हैं कि कोई कोई काम करता है या नहीं करता है, सॉरी नहीं करता या नहीं करती है, तो उस केस में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डू या फिर डज। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर डज का इस्तेमाल कीजिए, जैसे ही हो गया, शी, इट, कोई नाम हो गया या फिर कोई भी नाउन हो गया। अगर वो सिंगुलर है तो इन सारे ही केसेस में आप डज का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जब भी प्लूरल हो तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है वर्ब का बेस फॉर्म। अब ये गड़बड़ अक्सर लोग कर देते हैं कि यहाँ पर वर्ब में फिर भी सिंगुलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो मत कीजिएगा, डबल सिंगुलर नहीं अलाउड होता है, खासतौर पे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं किस गलती की बात कर रहा था? मान लीजिए आपको कहना हो कि वो मुझे नहीं जानता, ही डज नॉट, और फिर लोग क्या करते हैं, नोज मी कर देते हैं। ये मत कीजिएगा, ये पूरी तरह से गलत है। डज जैसे ही आ गया आपके सेंटेंस में और उसके बाद कोई और वर्ब है, तो आपको यहाँ से एस एस हटाना पड़ेगा। अब ये डज शुरुआत में आ सकता है, बीच में आ सकता है, जहां भी आए। अगर आपने ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे देख लिया तो आपका मेन वर्ब से एस हट जाएगा। अगर ये खुद ही वर्ब है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर उस केस में आप दूसरा वर्ब यूज क्यों करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे, वह सहमत नहीं है, पहले इसको मैं लिख देता हूं और बाकी को फिर सिर्फ ऐसे डिस्कस करेंगे। वह, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आता है डू या फिर डज। तो ही के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा था। ही, शी, इट के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। नॉट तो फिक्स ही है, ही डज नॉट। सहमत, सहमत होना के लिए आप अग्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। he does not agree, सिंपल। he does not agree, लड़की होगी तो she does not agree। अब फटाफट से बाकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। राहुल जंक फूड नहीं खाता, राहुल डज नॉट ईट जंक फूड। राहुल एक इंसान है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगा डज। राहुल डज नॉट ईट जंक फूड, वे नहीं समझते, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। बच्चा जल्दी नहीं सोता, द बेबी डज नॉट स्लीप अर्ली। जल्दी के लिए आप अर्ली का इस्तेमाल करेंगे, द बेबी डज नॉट स्लीप अर्ली। मुझे चाय पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टी। वह तेज नहीं चलता, ही डज नॉट वॉक फास्ट। माफ कीजिएगा, वह तेज नहीं चलाता कहा जा रहा है, सो ही डज नॉट ड्राइव फास्ट। हम समय बर्बाद नहीं करते, वी डू नॉट वेस्ट टाइम। कक्षा आज शुरू नहीं होती। अब इसका ट्रांसलेशन आप बताइए। द क्लास के साथ आप शुरू करेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर द क्लास है। बाकी पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट्स में। और जाने से पहले आपके लिए एक टॉप टिप। देखिए, जब कभी भी आपको, मान लीजिए किसी ने कहा कि क्या तुम ये काम करते हो, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंग्लिश में कह दीजिए आई डू या फिर आई डोंट। इतना ही काफी है। डू यू डू दिस, आई डू, या फिर आई डोंट। तो ये छोटे छोटे आप जब स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे, बात वहीं से बननी शुरू होगी। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी।